अजय और विजय दो सगे भाई थे। दोनों के माता पिता ने अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया था, लेकिन फिर भी छोटे भाई विजय की नौकरी एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में काफी अच्छी सैलरी पर लगी थी और वहीं बड़ा भाई अजय एक छोटी कंपनी में कम सैलरी पर काम करता था। इस बात से अजय अपने छोटे भाई विजय से खूब चिढ़ता था। पापा मम्मी ने हमेशा ही विजय को ज्यादा प्यार किया। उनके प्यार की बदौलत ही विजय आज मुझसे अच्छी जगह पर है। अरे आप यूं ही परेशान होते हो, पापा मम्मी तो आप दोनों को एक समान ही प्यार करते हैं। अरे तुम क्या जानो, सारी सच्चाई मुझे पता है। अजय के इसी व्यवहार के कारण उसके माता पिता अपने छोटे बेटे विजय के साथ रहते थे। नौकरी लगते ही अजय ने अपने लिए एक घर खरीद लिया था और वो अपने माता पिता से अलग रहने लगा था। अलग रहने के कारण उसके मन में अपने छोटे भाई विजय और माता पिता के लिए दूरियां बढ़ती जा रही थी। बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से नहीं मिले, चलिए ना उनसे मिलकर आते हैं। विजय और उसकी पत्नी गीता से भी मिल लेंगे। तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है तो तुम चली जाओ, मुझे ऑफिस का बहुत काम है। सुमेधा बहुत चाह कर भी अजय के दिल से अपने ही परिवार के लिए दूरियां नहीं मिटा पा रही थी। एक दिन अचानक ऑफिस में विजय के बॉस ने उसे बुलाया। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ विजय, तुम्हें कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम्हें पता है ना, इन दिनों बाजार में मंदी चल रही है, कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए हैं। जिन लोगों के साथ डील हुई थी उन लोगों ने भी डील कैंसिल कर दी है और कंपनी लॉस में है। बॉस की बात सुनकर निराश और हताश विजय ऑफिस से घर आ जाता है। आज आप बहुत जल्दी घर आ गए, बॉस ने जल्दी छुट्टी दे दी क्या? बॉस ने हमेशा के लिए छुट्टी दे दी। क्या मतलब? मेरी नौकरी चली गई है। और विजय फूट फूट कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता भी वहां आ जाते हैं। अरे क्या बात है बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? पिताजी मेरी नौकरी चली गई है, अब मैं आप सबको कैसे पालूंगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा? निराश मत हो बेटा, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो कई और रास्ते खोल देता है। तुम्हें बहुत जल्द दूसरी नौकरी मिल जाएगी। विजय काफी दिनों तक नई नौकरी ढूंढता है। कई महीने बीत जाने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, बैंक बैलेंस भी खत्म होने को है। समझ में नहीं आ रहा है कि घर का खर्च कैसे चलेगा। बच्चों के स्कूल की फीस, माँ और बाबूजी की दवाई, घर का राशन, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? गीता विजय को अपने कंगन देती है। इसे बेच दीजिए, जब तक नई नौकरी नहीं मिलती है इससे थोड़ा बहुत खर्चा चल जाएगा। नहीं गीता, ये कंगन तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें शादी में दिए थे, इसे मैं नहीं बेच सकता। गहने तो होते ही हैं बुरे वक्त में काम आने के लिए, अब मैं इसे पहनती ही कहाँ हूँ, और अब ये ओल्ड फैशन के हो गए हैं। विजय भारी मन से उन गहनों को बेचने के लिए सुनार की दुकान पर जाता है। विजय जिस दुकान पर जाता है उस दुकान पर उसे उसका बड़ा भाई अजय मिल जाता है। अरे भैया आप? हाँ, तुम्हारी भाभी के लिए हार खरीदने आया हूँ। और तुम यहाँ कैसे? क्या तुम भी गीता के लिए कुछ खरीदने आए हो? नहीं भैया, मैं तो उसके गहने बेचने आया हूँ। विजय अजय को सारी बात बताता है। ओहो, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अजय उस दुकान से हार खरीद कर चला जाता है और विजय वहाँ अपनी पत्नी गीता के कंगन बेचकर रुपए लेकर घर आ जाता है। अजय अपने छोटे भाई विजय की गरीबी से काफी खुश था। आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। बहुत घमंड था उसे अपनी नौकरी पर। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो आपका ही छोटा भाई है, आपको तो इस समय उसकी मदद करनी चाहिए। तुम चुप रहो, आज मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी है। उधर विजय पैसे लेकर जब घर लौटता है, इन पैसों से थोड़े दिन का खर्च तो चल जाएगा, लेकिन इनके खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे? हम कब तक अपनी कीमती चीजें बेचते रहेंगे? तो क्या करें? क्यों ना इन पैसों से हम कोई बिजनेस शुरू कर दें? कैसा बिजनेस? आप सभी मेरे बनाए हुए शाही पनीर और लच्छा पराठे की बहुत तारीफ करते हैं, क्यों ना हम शाही पनीर और लच्छा पराठा बेचना शुरू कर दें? तो अब तुम शाही पनीर और लच्छा पराठा का ठेला लगाओगी? नहीं, मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। ठेला नहीं लगाऊंगी? ठेला नहीं लगाओगी तो इन पैसों से रेस्टोरेंट तो नहीं खोले जा सकते ना? अरे हमारी गाड़ी कब काम आएगी? क्या मतलब? मैं रोज शाही पनीर और लच्छा पराठा बनाऊंगी और आप उसे गाड़ी की डिक्की में रखकर सड़क के किनारे बेच देना, और जब सारा सामान बिक जाए तो गाड़ी लेकर घर आ जाना। और हाँ, हम गाड़ी के चारों तरफ बैनर लगा देंगे, 50 रुपए में लच्छा पराठा और शाही पनीर खाएं। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है। तो फिर जाइए बाजार से सामान ले आइए, कल से ही ये काम शुरू कर देते हैं। विजय बाजार जाकर सारा सामान खरीद कर घर ले आता है। दूसरे दिन सुबह गीता शाही पनीर और लच्छा पराठा बनाने में जुट जाती है। सारा खाना बनाने के बाद विजय खाने को गाड़ी की डिक्की में रखकर बाहर ले जाता है और सड़क के किनारे गाड़ी की डिक्की खोलकर खड़ा हो जाता है। उसकी गाड़ी पर लगे बैनर को देखकर लोग उसके पास आते हैं। अरे भाई, एक प्लेट शाही पनीर और लच्छा पराठा देना। एक एक करके विजय की गाड़ी के पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है। लोगों को उसका शाही पनीर और लच्छा पराठा खूब पसंद आता है।
भाई बहुत टेस्टी खाना है भाई है। 2 प्लेट पैक कर दो यार, घर ले जाऊंगा मैं तो। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे इस काम में विजय की अच्छी कमाई होने लगी। विजय के शाही पनीर और लच्छा पराठा की तारीफ पूरे शहर में होने लगी और उसे शादी और पार्टियों में भी स्टॉल लगाने के ऑफर मिलने लगे। एक बार उसे एक कॉर्पोरेट ऑफिस की पार्टी में स्टॉल लगाने का ऑफर मिला। विजय ने खुशी खुशी वहां स्टॉल लगाया। पार्टी में उसने अपने बड़े भाई अजय को देखा। तुम मेरी नाक कटाने यहाँ भी आ गए? इसमें नाक कटाने की क्या बात है भैया, घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे कुछ काम तो करना ही था। ठीक है, यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे भाई हो। आप निश्चिंत रहे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी अजय का बॉस वहां आ जाता है। अरे भाई, बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारे खाने की, तभी तो तुम्हें आज यहाँ बुलाना पड़ा। इट्स माई प्लेजर सर। पढ़े लिखे लगते हो। सर मैं मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था, लेकिन कंपनी लॉस में जाने के कारण मेरी जॉब चली गई। अच्छा, तो तुम अपना रेज्यूमे लेकर कल मेरे ऑफिस आ जाना। ओके सर, थैंक यू। विजय और अपने बॉस की बात सुनकर अजय बौखला जाता है, लेकिन बॉस के सामने कुछ नहीं बोल पाता है। दूसरे दिन विजय अपना रिज्यूमे लेकर बड़े भाई अजय के बॉस से मिलने उसके ऑफिस जाता है। अजय का बॉस विजय का रिज्यूमे देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अजय से सीनियर पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए कहता है। विजय शाम को घर जाता है। माँ, बाबूजी, गीता, कहाँ हो तुम लोग? हाँ हाँ, हम यहाँ हैं। क्या बात है बेटा? माँ, बाबूजी, आप दोनों के आशीर्वाद से आज मुझे जॉब मिल गई है, और वो भी भैया की कंपनी में, भैया से सीनियर पोस्ट पर। अब ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। विजय का परिवार आज बहुत खुश था। विजय नई नौकरी ज्वाइन कर लेता है। उसका बॉस उसके काम से बहुत खुश होता है। हमें तुम्हारे जैसे टैलेंटेड आदमी की जरूरत थी। थैंक यू सर। विजय खूब मेहनत से काम करता। उसके बॉस ने उसकी सैलरी भी बढ़ा दी थी। विजय के घर की माली हालत भी अब सुधर गई थी। उधर अजय को ऑफिस में अब अपने ही छोटे भाई को बॉस बुलाना पड़ता था और उसके आदेश का पालन करना पड़ता था। विजय से अजय की तरक्की देखी नहीं जा रही थी। शर्म से वो किसी को नहीं बताता था कि विजय उसका ही छोटा भाई है। मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, अपने ही छोटे भाई को बॉस नहीं बुला सकता। वो आपका ही भाई है, इतनी जलन भी अच्छी नहीं है। नौकरी छोड़ दोगे तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। अभी मकान के लोन की EMI भी भरनी है। मुझसे नहीं होगा अब ये सब। विजय अपने बड़े भाई अजय की परेशानी को समझ गया। दूसरे दिन ऑफिस में, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। लेकिन क्यों? मेरे लिए शाही पनीर और लच्छा पराठे का काम ही ठीक था। मैं अब अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन मेरी कंपनी की पार्टी के ऑर्डर तुम ही लोगे। ओके बॉस। विजय ऑफिस से जाते समय अजय के पास जाता है। भैया, मैं आपका बॉस बनके काम नहीं कर सकता था। अपने छोटे भाई के त्याग से अजय का दिल भर जाता है और उसके मन का मैल धुल जाता है। अजय विजय को गले से लगा लेता है। अजय फिर से अपना शाही पनीर और लच्छा पराठे का काम शुरू करता है और इस बार अजय ने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया था। अजय का रेस्टोरेंट उसके ग्राहकों की भीड़ के आगे वाकई बहुत छोटा पड़ जाता था।